कहानी रहस्यमयी डायरी। मैंने जब पहली बार वह पुरानी डायरी देखी तो मेरी उंगलियां कांप उठीं। डायरी मटमैली और धूल से भरी हुई थी, मानो वर्षों से किसी कोने में पड़ी हो। यह मेरे नए घर की सफाई के दौरान एक पुराने बक्से में मिली थी। मैं उस घर में अकेली रह रही थी, शहर से दूर एक शांत इलाके में। ये घर मैंने कुछ ही दिनों पहले खरीदा था। डायरी खोलने से पहले ही मुझे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे किसी की आंखें मुझे घूर रही हों। लेकिन मैंने इसे अपनी थकान का असर समझा। जब मैंने पहला पन्ना पलटा तो हर शब्द मुझे अंदर तक झकझोर गया। डायरी एक महिला की थी, जिसने अपनी जिंदगी के सबसे खौफनाक पल उसमें लिखे थे। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैंने अपने पीछे कुछ भयानक छोड़ दिया है। इसे पढ़ने के बाद तुम्हारा सामना उसी से होगा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। हालांकि डर के बावजूद मैंने पन्ने पलटने शुरू कर दिए। हर शब्द में दर्द, खौफ और एक अनजाना रहस्य छुपा था। डायरी की लेखिका का नाम नीलिमा था। उसने लिखा था कि यह घर पहले उसका था, लेकिन धीरे धीरे ये घर किसी भयानक ताकत का अड्डा बन गया। उसने बताया कि रात के वक्त अजीब अजीब आवाजें आती थीं, फर्श पर खटखट, दीवारों पर सरसराहट और कभी कभी किसी के हंसने की आवाज। एक दिन उसने अपने बिस्तर के नीचे एक अजीब सा पुतला पाया। वह मटमैला और खून से सना हुआ था। नीलिमा ने इसे फेंक दिया, लेकिन उसी रात उसकी जिंदगी बदल गई। नीलिमा ने लिखा, उस रात मुझे लगा जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। जब मैंने हिम्मत करके आंखें खोली तो वहां एक परछाई थी, लेकिन उसकी आंखें, वे लाल और जलती हुई थीं। वह मेरे पास झुकी और मैं चीख भी नहीं सकी। डायरी यहीं खत्म नहीं हुई। पन्ने पलटने पर और भी डरावनी बातें सामने आने लगीं। नीलिमा ने लिखा कि उसने उस परछाई को भगाने के लिए पूजा कराई, लेकिन वह ताकत और उग्र हो गई। डायरी का आखिरी पन्ना पूरी तरह से खून के धब्बों से सना हुआ था। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, ये घर तुम्हारा हो सकता है, लेकिन डर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैंने डायरी बंद कर दी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। हर आवाज, हर सरसराहट मुझे परेशान कर रही थी। अगली सुबह मैंने फैसला किया कि उस घर से तुरंत निकल जाऊंगी। लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरी चीख निकल गई। दरवाजे पर वही पुतला रखा हुआ था, जो नीलिमा ने बिस्तर के नीचे पाया था। अब मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, और मुझे लगता है कि डायरी की हर बात सच थी। शायद अब मेरा भी अंजाम वही होगा जो नीलिमा का हुआ था।